ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और BRI यानी चाइना के बेल्ट एंड रोड के आज तक शुरू किए जाने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात, और आपको बताएंगे कि ये मेगा प्रोजेक्ट इन दो अहम ममालिक में शुरू किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को क्या फायदे हासिल होंगे। चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से पाकिस्तान में शुरू किए जाने वाले BRI के मेगा प्रोजेक्ट सीपेक के खिलाफ काम करने वाली कुवतें क्या इस प्रोजेक्ट में खलल डालने की कोशिशें कर रही हैं कि नहीं। पाकिस्तान का इस मेगा प्रोजेक्ट में क्या अहम किरदार है। पाकिस्तानी मैशियत पर इस प्रोजेक्ट से कितने मुस्बित असरात हो सकते हैं। क्या चाइना पाकिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया के कोने कोने तक रसाई हासिल करने के ख्वाब को हकीकत में शर्मिंदा ताबीर करने में कामयाब होगा। तुर्की का इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या मौक़िफ़ है। क्या इस्लामी दुनिया के सरबराह के तौर पर उभरते हुए इस कंट्री का BRI के इस प्रोजेक्ट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका, सऊदी अरबिया और हिंदुस्तान BRI के तहत शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत में कौन से दो अहम मुसलमान ममालिक को खड़ा करने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। अगर ये मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाता है तो इससे मिडल ईस्ट में अमेरिकी और इसराइली मफादात को क्या नुकसान हो सकता है। क्या अमेरिका और सऊदी अरबिया इस प्रोजेक्ट की सिर्फ इसलिए मुखालिफत कर रही हैं ताकि चाइना के मफादात को नुकसान पहुँचाया जा सके, या फिर इनकी मुखालिफत की कई और अहम वजूहात हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट को इसराइल अपनी सालमियत के लिए क्यों खतरा करार दे रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान शुरू होने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट पर क्या असरात मुरतब हो सकती हैं। पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से पाकिस्तान में तामीर किए जाने वाले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में ईरान कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में कितने लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इन अहम तिजारती मुआहिदों का क्या बना, जिनकी वजह से पाकिस्तान ने सालाना अरबों डॉलर कमाना था। इन मुआहिदों से एक आम पाकिस्तानी किस तरह फायदा हासिल कर सकता है। सीपेक के तहत होने वाले इन अहम तिजारती एग्रीमेंट्स की बदौलत अब तक पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमाने में कामयाब हो चुका है और मजीद कितनी गुंजाइश मौजूद है। जीरो ड्यूटीज पर पाकिस्तान की कौन सी एशिया चाइना एक्सपोर्ट की जा सकती है। चाइना पाकिस्तान से सीपेक के तहत किए जाने वाले इन तिजारती मुआहिदों में कुल कितनी पाकिस्तानी एशिया पर ड्यूटीज मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुका है। चाइना में पाकिस्तान की कौन सी ऐसी अहम एशिया हैं जिनकी तलब बेशुमार है, और पाकिस्तान सिर्फ चाइना इन चंद एशिया को एक्सपोर्ट करे तो सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है। वो कौन सी ज़री अजनास हैं जो सिर्फ पाकिस्तान ही चाइना के मार्केट में इंतहाई वाफर मिकदार में पहुँचा सकता है, और चाइना में पाकिस्तान की तैयार करदा इन ज़री अजनास की तलब क्यों हद से ज्यादा रोज बरोज बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी हुकाम अपनी पैदावार को चाइना में मुतारिफ कराने के लिए क्या अहम इक़दाम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि चाइना ने पूरी दुनिया के तमाम बड़ी आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए BRI और BRI के तहत पाकिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिराक से आज से तकरीबन 10 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। मगर चाइना के लिए दुनिया की बड़ी आलमी मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट नाकाफी है। इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को अपना तिजारती मरकज बनाकर पाकिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और दीगर आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाने के लिए चंद अहम प्रोजेक्ट्स का आगाज कर चुका है। आज की इस वीडियो में इन्हीं में से एक ऐसे इंतहाई अहम प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट से हुकूमत पाकिस्तान किस तरह मुस्तफीद हो पाएगा, और एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल होना क्यों जरूरी है। ईरान, इराक और दीगर इन दोनों ममालिक के हमसाया ममालिक कुदरती तेल और गैस के वसाइल से मालामाल है, और इन अहम कुदरती वसाइल पर कब्जा हासिल करने के वास्ते अमेरिका कई जंगें लड़ चुका है, मगर इनको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। और अब चाइना इन कुदरती वसाइल तक रसाई हासिल करने की कामयाब कोशिशें कर रहा है। इसी
इसी सिलसिले में ईरान ने अपने दरवाजे चाइना और पाकिस्तान के लिए खोल दिए हैं और अब ईरान और इराक के ताउन से एक ऐसा प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है जिसके बाद इराक भी सीपेक और BRI के मेंबर ममालिक में एक इंतहाई अहम मेंबर मुल्क बनकर उभरेगा। ये प्रोजेक्ट है पाकिस्तान ईरान इराक रेलवे का प्रोजेक्ट। चाइना और पाकिस्तान इराक के ईंधन के खरीदारों में से अहम खरीदार हैं और इनमें ईरान भी शामिल है, मगर ये तीनों ममालिक इस वक्त इराक से जो भी तिजारत कर रहे हैं वो समुद्री तिजारती रास्तों के जरिए कर रहे हैं और ये समुद्री तिजारती रास्ते ईरान पाकिस्तान और चाइना तीनों ममालिक के लिए महफूज नहीं समझे जा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते में चंद ऐसे मकामात भी हैं जिन पर मुकम्मल तौर पर अमेरिकी कंट्रोल है। यानी दूसरे अल्फाज में इन समुद्री तिजारती गुजरगाहों में अमेरिकन फोर्सेस के अड्डे मौजूद हैं और वो किसी भी वक्त चाइना ईरान और पाकिस्तान की ईंधन की सप्लाई में खलल डाल सकते हैं। चंद अरब ममालिक में मौजूद ये अमेरिकी अड्डे ईरान पाकिस्तान और चाइना के लिए हमेशा से खतरे के बाइस बन रहे हैं। इन्हीं खतरों को मद्देनजर रखते हुए ईरान और इराक के हुकूमतों ने यह फैसला किया है कि ईरान और इराक के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए और इराक को BRI और सीपेक से जोड़ने के लिए ईरान इराक रेलवे सर्विस को मुकम्मल किया जाएगा, जिसके जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इराक के तिजारती सरगर्मियों को एक इंतहाई महफूज अंदाज में सरंजाम दिया जा सका है। इससे अमेरिका समेत इनके हवारी ममालिक को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी, मगर अमेरिका और इनके चंद हवारी जैसे चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से बनने वाले सीपेक के प्रोजेक्ट को नाकाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, वैसे ही ईरान इराक रेलवे को भी कुछ इसी तरह से आलमी सतह पर पेंट करने की कोशिशें कर रही है। इस रेलवे के निजाम से पूरे खिते को खतरात लाहक हो सकते हैं। इनका कहना है कि ईरान चाइना की मदद से इराक के जरिए दीगर हमसाया ममालिक में अपनी फौजी अड्डे कायम करने में मसरूफ हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब जॉर्डन और एक और अहम अरब कंट्री के शुरू करदा रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए भी खतरा करार देकर इस खिते के तमाम ममालिक को इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो चाइना सीपेक के सहारे इराक और इसके हमसाया ममालिक में अमेरिका और इनके दीगर दोस्तों के मुकाबले में इंतहाई मजबूत होगा और अमेरिका का चाइना ईरान और पाकिस्तान की ईंधन की सप्लाई पर जो कंट्रोल इस वक्त है वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अमेरिका को इस खिते के तमाम ममालिक से हमेशा की तरह रिस्वा होकर निकलना पड़ेगा। जबकि ईरान इराक रेलवे के इस मंसूबे से तमाम पाकिस्तानी जो कि लाखों की तादाद में सालाना बड़ी मुश्किलें सहकर ईरान और इराक में अपनी मजहबी रसूमात सरंजाम देने के वास्ते सफर करते हैं, इनके लिए भी ये प्रोजेक्ट इंतहाई महफूज होने के अलावा कम खर्च भी साबित होगा और इसी रास्ते के जरिए पाकिस्तान और इराक के तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। अब बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के दरमियान आने वाले इस तिजारती बदलाव की, जो कि सन 2013 से शुरू हो चुका था। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जहां पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बेहतरी वाज़ेह हो रही है, वहां पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में भी बड़े पैमाने पर तिजारती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। सीपेक के मुआहिदों के ज़ेर साया होने वाले चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में चाइना का मुकाबला दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा एशिया चाइना में ही तैयार हो रही है। मगर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इन तिजारती एग्रीमेंट्स ने इस थ्योरी को सिरे से गलत साबित कर दिया है। इन मुआहिदों के तहत चाइना पाकिस्तान के तकरीबन 1000 एशिया को जीरो ड्यूटी लिस्ट में शामिल कर चुका था, जिसके बाद पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइना की जा रही है, में तकरीबन 90% का नुमाया इजाफा हो चुका है और चाइना एक्सपोर्ट की जाने वाली इन एशिया में पाकिस्तान की ज़री एजिनास सर फहरिस्त है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के मैंगो के एक्सपोर्ट में रवां माली साल में तकरीबन 10 गुना का इजाफा हो चुका है, जबकि यूके USA सऊदी अरबिया के बाद अब चाइना पाकिस्तानी राइस का सबसे बड़ा खरीदार के तौर पर सामने आ चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ज़री एजिनास की एक्सपोर्ट में 50% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है और आने वाले चंद महीनों में इसमें मजीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसको यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के हुकूमती इदारे चाइना के मुख्तलिफ शहरों में अपनी ज़री एजिनास की भरपूर तरीके से तशहीर करने में मसरूफ है।
मुकम्मल हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।